हालेलुया। जो उसके मुंह की बातें हैं, जो ज़िंदगी का हिस्सा है, जो ज़िंदगी की रोटी है, हालेलुया। उसके कलाम में से खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, हालेलुया। हालेलुया। खुदा के कलाम में से ज़बूर 128 है, उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। Psalm chapter 128 verse 1। और मैं चाहूँगा कोई भी जो है चर्च में से ऐस जो है वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करेंगे। Listen to the word of God. Psalm 128, verse 1. Blessed is everyone that feareth the Lord, that walketh in his ways. Amen. Amen. Thank you. Hallelujah. खुदाम का कलाम फरमाता है, ज़बूर 128 और उसकी पहली आयत मुबारक है हर एक जो खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। हालेलुया। बहुत खूबसूरत ये खुदा के कलाम का ये हिस्सा है। यानी मुबारक है वो ज़िंदगी, मुबारक है वो इंसान, मुबारक है वो बेटा, मुबारक है वो बेटी। और उस शख्स की बात हो रही है। लास्ट वीक जो है खुदा के कलाम में से हम सीख रहे थे कि हमें सिवाय खुदा के और किसी की इबादत नहीं करनी। क्योंकि वही जो है वो जमीन और आसमान को बनाने वाला खुदा है, जिसको यहोवा खुदा के नाम से हम जानते हैं या कहते हैं। हालेलुया। वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है और उसने यीशु मसीह के वसीला से हमें फजल दिया कि हम उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सके। और खुदा का कलाम जो है वो हमें ये सिखाता है, ये फरमाता है कि मुबारक है वो हर एक शख्स जो खुदा से डरता है या खुदा से डरता है और उसकी राहों पर चलता है। हालेलुया। खुदा से डरना और उसकी राहों पर चलना। खुदा चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी क्या करें, उसकी इबादत करें। जब यीशु मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है कि जब यीशु मसीह उस कैनानी औरत जो कुएं से सामरी औरत के पास जो कुएं से पानी भरने के लिए आई और उसने उससे कहा मुझे बुला, उसने कहा यहूदी होकर सामरी से पानी मांगता है और यीशु ने उससे कहा कि अगर तू मुझे कहती तो मैं तुझे वो पानी देता जो जिंदगी का पानी है। और इस तरह उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए बात हमें नजर आती है। उसने कहा कि जो है खुदा के जो लोग हैं वो ना इस पहाड़ पर ना उस पहाड़ पर, खुदा चाहता है, खुदा से लोगों की तलाश करता है, खुदा ढूंढता है कि रूह और सच्चाई उसकी क्या करें, उसकी प्रशंसा करें। अभी पहाड़ों की बात नहीं है, अभी ट्राइब की बात नहीं है, अभी बात है उस खुदा से डरना और उसकी इबादत और उसकी राहों पर चलना। क्योंकि उसने हमें हर एक उस इंसान को जिसने
जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता और राहों पर चलकर उसने यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और बाप और बेटे रूप उसके नाम से बपतिस्मा लिया और निजात के कपड़ों से आरास्ता किया गया, उसका नाम किताबे हयात में लिखा गया। ये वो खुदा की वो राहें हैं जिस पर हम चल कर क्या करते हैं, हम मुबारक ठहरते हैं। हर एक शख्स मुबारक है, वो हर एक शख्स जो खुदा से डरता है। हालेलुया। जो खुदावन से डरता है, मालिक से डरता है, बनाने वाले से डरता है, आसमान और जमीन को बनाने वाला, पैदा करने वाले से डरता। हालेलुया। क्या मैं और आप एक इस हिस्सा को मैं इस तरह से आगे लेकर जाना चाहूंगा कि एक घराना है या एक खानदान है या एक कबीला है या एक फैमिली है, अगर हम जो है अपने बाप की, जो घर में बाप है, जो घराने का सरबराह है या वो हाउस होल्डर है, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और खुदा उनका कलाम बताता है कि औलाद जो है वो अपने बाप और अपनी माँ और बाप की क्या करे, फरमाबरदारी करे। यानी they have need to listen from the mother and father and obey. और जब फरमाबरदारी करते हैं तो खुदा क्या करता है, खुदा उनकी उम्र को बढ़ाता है, उनको लंबी उम्र देता है, और खुदा जो है उनके दिल की मुरादों को पूरा करता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ और बाप की क्या कर, इज्जत करना। अगर हम इसलिए खुदा के कलाम को, हम इसलिए खुदा के कलाम की ताबेदारी करते हैं कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें। और वो माँ बाप जो है, अगर वो सरबराह, घराने का सरबराह है, तो वो क्या करता है, वो अपने बच्चों से खुश होकर और जो उसके दिल में उनके लिए बेहतर आता है वो करने की कोशिश करता है या उनको मुहैया करता है। इसी तरह जब हम उस खुदा को, जिसने मुझे और आपको बनाया, जिसने मुझे और आपको वो माँ बाप दिए, हम उस खुदा से, यानी जो बनाने वाला, जो दाऊद कहता है कि मेरे बनने के वक्त खुदा तू मुझे जानता था कि मैं किस बेतरतीब मादे से अपनी माँ के पेट में बन रहा था, तो तूने मुझ पर निगाह की, तूने मुझे चुन लिया। मैं कहीं भी चला जाता, मैं कहीं भी छुप जाऊं तो मैं तेरी हुजूरी से भाग नहीं सकता। और खुदा ने उसे अपनी हुजूरी में बुलाया और अपने जलाल और शान के लिए उसे इस्तेमाल किया। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि इब्राहिम, इसहाक, इज़राइल का खुदा जो है उसकी तकफीर करना जो है वो मौत को कॉल करना है। और वो जाति जूलियत क्या करता, 40 दिन तक उस यहोवा खुदा की तकफीर करता रहा इजरायली फौजों के सामने कि तुम में कोई भी इतना जवान है, कोई भी एक शख्स है, कोई भी सूरमा है तो मुझसे लड़े। तो जब आप उसके जलाल के लिए, उसकी शान के लिए, उसके कलाम के लिए, उसकी उस कुदरत के लिए जो खुदा से डरते हैं और उसके ताबे रहते हैं और उस खुदा को जानते हैं कि वो खुदा कैसा गयूर खुदा है, हालेलुया, वो कैसा जोरावर खुदा है, हालेलुया, वो खुदा जो चट्टानों से नदियों को जारी करता है, वो खुदा जो यरू की दीवारों को गिरा देने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो आसमान से मन को बरसाने की कुदरत रखता है, वो
खुदा जो सदरक मीसक अब्दुल नजू को आग की भट्टी से बचा लेने की कुदरत रखता है, वो खुदा जो दानियल को शेरों की मांग से छुड़ा लेने की कुदरत रखता है, वो शेरों के मुंह बंद कर देने की कुदरत रखता है, तो वो खुदा के लिए मैं तेरे सामने आता हूं और तुझसे फाइट करता हूं। हालेलुया। उस दाऊद ने, उस खुदा के बंदा ने जो खुदा से ये कहता है कि मैं जिस बेतरतीब मादे से बन रहा था, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे ले लिया, मैं तेरी हजूरी से भाग कर कहां जाता। आमीन। और लास्ट वीक हम इस बात को पढ़ रहे थे कि वो यहोवा खुदा के नाम से उठ खड़ा हुआ और उसने अपनी उस गुलेल में वो चमकीले पत्थर डाले और उसमें से एक पत्थर जो है वो उसमें डालकर उसको उसके हिट किया और उसके माथे पे जाकर लगा और उसी की तलवार से, उसी की चीजों से उसे मार दिया गया। खुदा ऐसा जोरावर खुदा है, वो जंगजुओं से नहीं, वो आप से भी वो बड़े बड़े काम ले लेने की कुदरत रखता है। आमीन। यस। वो खुदा आपको भी अपने जलाल शान के लिए इस्तेमाल कर लेने की कुदरत रखता है, जो आपकी जिंदगी में उसने अपने कलाम को रखा है, क्योंकि आप उस खुदा के लोग हैं, उस खुदा को मानने वाले हैं, उस खुदा की इबादत करने वाले हैं, उस खुदा के उस कलाम को जो यीशु है, हालेलुया, जो निजात की सूरत में, खुदा की कुदरत की सूरत में, ये पाकरू की कुदरत के साथ जो है वो हम में बसता। हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और वो हमारी रहनुमाई करता है, वो हमें गाइड करता है, वो हमें लीड करता है। किनको? उनको जो उससे डरते हैं और उसकी राहों पर चलते हैं। और जमीन पर हर एक इंसान जो है खुशी, सुकून, कामयाबी और बरकत चाहता है। ना कि सिर्फ खुशी, सुकून, कामयाबी और बरकत, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि यही चीजें जो है जमीन पर, कि हमारे पास बहुत सारी दौलत हो, हमारे पास शोहरत हो, हमारे पास अच्छा घर हो, हमारे पास अच्छी गाड़ियां हो, तो ही हमारे पास बरकत है। खुदा जो है, जो खुदा से डरते हैं, खुदा उनको क्या करता है? खुदा उनको ऐसी बरकत देता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, कभी पीस और कभी जो है इत्मीनान से जुदा नहीं होता। हर एक दुनिया की चीज जो खुदा देता है वो एज ए गिफ्ट, एज ए बरकत देता है जब आप उसकी बादशाही को ढूंढते हो, जब आप उसकी राहों पर चलते हो, उसके राह पर चलते हो और उससे डरते हो और उसके पीछे चलते हो, तो फिर दुनिया की चीजें आपके पीछे आएंगी। हालेलुया। क्योंकि जो वो खुदा की तरफ से होगी। और खुदा से डरना जो है वो बरकत की इब्तिदा है, उस बरकत की जो खुदा आपको देना चाहता है।
दिल में सुकून होगा, ईमान मजबूत होगा, खानदान में मोहब्बत होगी, दुआ में ताकत होगी, आपके बोलने में जो है वो खुदा की कुदरत नजर आएगी और खुदा की हजूरी हमेशा आपकी जिंदगी में होगी। हालेलुया। और खुदा चाहता है